हेलो दोस्तों, मैं मुकेश प्रसाद। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में भक्ति काल। भक्ति काल के अंतर्गत हमने संत साहित्य पढ़ा। संत साहित्य में संत कबीर और उसके बाद में संत गुरु नानक, और आज हम तीसरे नंबर पर संत जम्बनाथ या जम्बोजी को पढ़ेंगे। इनका जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर राजस्थान में हुआ। मृत्यु 1523 ईस्वी समाधि स्थल तालवा बीकानेर राजस्थान में। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 20 और 9 अर्थात 29 नियम होने के कारण बिश्नोई संप्रदाय नाम पड़ा। प्रमुख शिष्यों में हावली पावजी हैं, लोहा पागल, मालदेव, दत्तनाथ। मुख्य बिंदु देखें तो 34 वर्ष की अवस्था तक मुख से एक भी शब्द नहीं बोले। सिद्धि प्राप्ति कर मुनिंद जम्ब ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके कुछ स्फुट पद ही प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जी ने जम्बोजी को दीक्षा दी थी। इनकी रचनाओं में ओम जप, निरंजन की उपासना, पंचपुरुष, सतगुरु महिमा, अनन्य भक्ति आदि का बार बार उल्लेख है। साथ ही नाथ पंथ का प्रभाव नजर आता है। गोरखनाथ से इन्होंने दीक्षा ली थी। आगे जो संत पढ़ेंगे वो संत मलुकदास पढ़ेंगे। मलुकदास, इनका जन्म 1574 ईस्वी का माना जाता है और इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी। स्थान कड़ाग्राम, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। गुरु इनके पुरुषोत्तम हैं। सुख सागर के अनुसार इनका एक ग्रंथ है सुख सागर। उनके अनुसार इन्होंने अपना गुरु पुरुषोत्तम बताया है। और प्रमुख ग्रंथ इनके ज्ञान बोध सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ज्ञान बोध बहुत पूछा जाता है ये। रतन खान, भक्त बचावली, भक्ति विवेक, ज्ञान पयोधी, बारह खड़ी, ध्रुव चरित, ब्रज लीला, राम अवतार लीला, विभव विभूति, सुख सागर, ये भी बहुत पूछा जाता है। स्फुट पद, महत्वपूर्ण तत्व, इन्होंने अपनी रचनाओं में अवधी एवं ब्रज भाषाओं का प्रयोग किया है। आलस्यों का समर्थक, इनका एक दोहा है जिसे लोग आलस्यों का समर्थक मानते हैं। वो इस प्रकार है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कह गए दास मल्लू का, सबके दाता राम। इस प्रकार अगले जो संत हैं वो है अपने रैदास या रविदास। इनका जन्म 1444-45 तक माना जाता है और इनकी मृत्यु 1575 विक्रम संवत। इनका जन्म और मृत्यु विक्रम संवत में है। ऐसे कहीं पर 1498 भी ईस्वी के हिसाब से और 1548 ईस्वी भी मिलता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, और ये नीचे 1458 ईस्वी से 1548 डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। स्थान काशी है। गुरु रामानंद जी हैं। संत रैदास मीरा जी के गुरु थे। जाति से चमार थे और इन्होंने कुछ लिखा भी था। जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, ऐसे एक दोहा इन्होंने लिखा है। और प्रसिद्ध पंक्तियों में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। भाषा ब्रज रही इनकी। इनके 40 पद
गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। इनकी स्वतंत्र रचना नहीं मिली। फुटकल पदों का संग्रह रविदास की वाणी नाम से संत वाणी सीरीज में संकलित है। चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर कुंभ श्याम मंदिर में इनकी एक छतरी बनी हुई है। सिकंदर लोदी ने इनको दिल्ली आने हेतु आमंत्रित किया था। अनंत दास ने जीवनी लिखी रैदास साहिब जी की परिचय नाम से। आगे हम पढ़ेंगे अगले संत सुंदरदास। संत सुंदरदास ऐसा कहा जाता है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इनका जन्म 1596 ईस्वी दौसा राजस्थान। ऐसा भी माना जाता है कि जयपुर में एक धौसा नाम का स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो ये थोड़ा सा विवाद है। मेरे हिसाब से जयपुर में ही कोई स्थान है धौसा जहाँ पर सुंदरदास जी का जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 1689। इनके जो पिता हैं वो परमानंद खंडेलवाल हैं। माता इनकी सती है। और गुरु संत दादू दयाल जी इनके गुरु हैं। 6 वर्ष की आयु से ही शिष्य बन गए थे दादू जी के। पिता परमानंद खंडेलवाल, जाति बनिया। सुंदरदास के प्रमुख ग्रंथ देखें तो ज्ञान समुद्र बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। सुंदर विलास बहुत पूछा जाता है। इनके द्वारा रचित कुल 42 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें 2 सुप्रसिद्ध हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। इनकी रचनाओं का संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया गया है। सुंदरदास संत कवियों में सबसे शिक्षित संत माने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में दोहे की बजाय कवित छंद का प्रयोग किया है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे, जिसमें इसने रसिक प्रिया, रस मंजरी और सुंदर श्रृंगार की आलोचनाएं की हैं। इन्होंने 1625 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी अर्थात सीकर में प्रवेश किया था, जहां एक गुफा में 12 वर्ष तक योग साधना की। इनके शिष्यों में हैं नारायण दास, टिकेत दास, निर्मल दास, दामोदर दास, श्याम सुदास, ये इनके शिष्य हैं। अगले संत अपने संत दादू दयाल जी को हम पढ़ेंगे। संत दादू दयाल, इनका जन्म 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात। कर्मभूमि राजस्थान रही इनकी। मृत्यु 1603 ईस्वी। जाति से दुनिया बुनकर मुसलमान थे। इनके प्रमुख ग्रंथ देखें तो हरडेवाणी जो संकलन करता है इसमें संत दास एवं जम्बनाथ दास, और अंगवधु इसके संकलन करता है रज्जब, और दादू दयाल इसके संकलन करता है परशुराम चतुर्वेदी। दादू दयाल ग्रंथावली नाम से। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो दादू दयाल दादू पंथ या परब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इसे निपक संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। राजस्थान के प्रथम संत है ये। राजस्थान के कबीरदास भी कहलाते हैं। प्रमुख पीठ देखें तो नारायणा या नरेना जयपुर में है। सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाता है। इनके पुत्र गरीबदास और मिस्किनदास हैं। काव्य भाषा ब्रज इनकी रही, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रण है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है। इनके उपदेशों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ था। 1885 में अकबर से मिले भी हैं। दादू राम सतकाम इनका प्रधान वाक्य है अर्थात संबोधन है।
दादूराम सतकाम। दादू पंथ में शव को न तो जलाया जाता है न ही दफनाया जाता है, अपितु उसे जंगल में छोड़ आते हैं जिससे जंगली जानवर अपनी भूख मिटा सकें। बंगाल में आउल संप्रदाय दादू दयाल की परंपरा में ही देखा जा सकता है। जीवन पर्ची नाम से शिष्य जग गोपाल ने दादू जीवनी लिखी है। आगे हम देखते हैं और कौन कौन से संत हैं। आगे अपने पास है संत नामदास। संत नामदास इसे संत नाम इन्होंने दिया तो इसे प्रवर्तक भी माना जाता है। और प्रचारक संत रामानंद जी हैं, प्रवर्तक संत नामदास जी को माना जाता है और प्रतिनिधि संत अपने कबीरदास जी हैं ही। तो ये बहुत प्रसिद्ध संत हैं। संत नामदास पहले सगुण भक्ति करते थे, फिर निर्गुण भक्ति में आ गए। तो देखते हैं इनका जन्म 1270 ईस्वी में महाराष्ट्र के दर्जी परिवार में जन्मे। 1350 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। संत काव्य का प्रवर्तक माने जाते हैं। संत काव्य के प्रवर्तक यही माने जाते हैं संत नामदास जी। संत मत का प्रचारक रामानंद जी हैं। नाभादास जी ने दसदा भक्ति का प्रवर्तक रामानंद जी को माना है। संत नामदास की पंक्तियां देखें तो जाति पाति वर्ग भेद में अनास्था, मनुष्य मात्र की समानता का आदर्श प्रस्तुत किया है। कहा कहू जाति कहा कहू पाति, राम को नाम जपू दिन राति, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। काव्य की प्रमुख विशेषताएं देखें तो भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति है। अद्वैतवाद विचारधारा का प्रतिपादन इन्होंने किया। अद्वैतवाद ऐसे शंकराचार्य का मत है। ईश्वर के प्रति दृढ़ अनुराग है। हिंदू मुस्लिम में आपस में सामंजस्य एकता पर इन्होंने जोर दिया। व्यापक मानवीय प्रेम की अभिव्यक्ति है। यौगिक साधना है, अनहद नाद इत्यादि है। विचार भाव भाषा शैली के भी सभी रूपों में जो संत काव्य में विकसित हुए उनका आरंभिक रूप नामदास की रचनाओं में देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो आरंभ में सगुण उपासक रहे, बाद में निर्गुण उपासक बन गए नामदास जी। सगुण पदों की भाषा ब्रजभाषा के समीप रही और निर्गुण पदों की भाषा खड़ी बोली हिंदी मिश्रित सद्दुकड़ी कही जा सकती है। नामदेव के अभंग प्रसिद्ध हैं। अभंग छंदों को गीतों के रूप में माना गया है। भगवान विठलाचार्य के उपासक थे ये। आचरण की पवित्रता एवं नाम स्मरण को विशेष महत्व दिया। ज्ञानदेव जो ज्ञानेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं ज्ञानदेव, वो इन्हीं के समकालीन थे, ये उनके समकालीन थे। विसोबा के खेचरनाथ नाथपंथी कनपटे साधु से दीक्षा ली और निर्गुण पंथ की ओर प्रवृत्त हुए। अर्थात नामदास के जो गुरु हैं वो खेचरनाथ हैं। ये माना जाता है कि नामदेव प्रारंभ में डाकू थे। तन इनकी कुछ पंक्तियां देखिए। तन मेरी सुई मन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिपी लागा। और प्रसिद्ध पंक्तियां देखें। पांडे तुम्हारी गायत्री, लीधे का खेत खाती है, माई न होती बाप न होता कर्म न होता काया, हिंदू अंधा तुर्क काणा दहु तो ज्ञानी सिहाना, हिंदू पूजे देवरा मुसलमान मस्जिद। इस प्रकार इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं और कौन कौन से संत रहे। आगे अपने संत हैं रज्जबदास जी, ये दादू दयाल जी के शिष्य।
इनका जन्म सांगानेर जयपुर में पठान परिवार में 1567 में हुआ है। मृत्यु इनकी 1689। पूरा नाम रज्जब अली खां है। गुरु दादू दयाल हैं। इनके रचनाएं देखें तो रज्जब बाणी है, सवंगी है और अंग बधु का संकलन करता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। कारण है दादू ने कहा, रज्जब थे गजब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को करे नरक में ठोर। ऐसा माना जाता है कि जब रज्जब जी दूल्हे शादी करने जा रहे थे, दूल्हे के वेश में थे, तब दादू दयाल जी वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने इस प्रकार कहा। तभी से रज्जब आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। दादू की समस्त रचनाओं का संकलन अंगबधु नाम से इन्होंने किया है। सबंगी में इनके अलावा कुछ अन्य निर्गुण संत कवियों के पदों को भी शामिल किया है। सुंदरदास, जो कि दौसा राजस्थान या दौसा जयपुर में कोई स्थान है दौसा, वहाँ के सुंदरदास की कविताओं में शास्त्रीयता थी और इनकी रचनाओं में अभाव है। गुरु हो तो दादू जैसा और शिष्य हो तो रज्जब जैसा, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु की मृत्यु के बाद रज्जब जी ने भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। अब हम पढ़ेंगे आगे। संत अपने हैं संत हरिदास, कलयुग का वाल्मीकि कहलाते हैं। इनका जन्म डीडवाना नागौर राजस्थान 1455 ईस्वी, मृत्यु 1546। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नागौर में मठ की स्थापना करवाई थी। सर्वप्रथम 1599 में प्रागदास जी को गुरु बनाया। शायद यहाँ पर 1499 होना चाहिए था, आप 1499 माने, क्योंकि जन्म 1455 का है, तो 1499 ईस्वी में प्रागदास जी को गुरु बनाया। इसके बाद दादू को फिर कबीरपंथी बने और गोरखनाथ पंथ से दीक्षित हुए। अंततः इन्होंने अपना निराला पंथ चलाया, निरंजनी पंथ चलाया। इनकी रचनाएं देखें तो अष्टपदी योग ग्रंथ है, ब्रह्म स्तुति है, हंस प्रबोध ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध है हंस प्रबोध ग्रंथ। निरपक्ष मूल, ये बहुत पूछा जाता है, निरपक्ष मूल, पूजा योग, समाधि योग, संग्राम योग। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो नाथ पंथ और संत पंथ के मध्य की कड़ी माना जाता है। साधना के प्रक्षेप में दादूपंथी राधोदास द्वारा रचित भक्तमाल के अनुसार निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक जगन जी हैं। अगले संत अपने पास हैं संत सिंगा। जन्म इनका है 1519 ईस्वी, MP गांव खजूरी, रियासत बड़वानी, मृत्यु 1659 ईस्वी। जीवित समाधि इन्होंने ली। रचनाएं देखें इनकी तो इनकी सभी रचनाओं में इनका नाम आता है। सिंगा जी की, जैसे सिंगा जी की बाणी, इनके 800 पद माने जाते हैं, पर वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। काव्य का एक छोटा सा संग्रह संत सिंगा जी नाम से प्राप्त होता है। इनकी काव्य भाषा निमाड़ी मानी जाती है। ये बहुत पूछा जाता है इनकी भाषा कौन सी है, तो इनकी काव्य भाषा निमाड़ी है। आगे देखते हैं और कौन से संत हैं। अब आ गए संत अपने धर्मदास, कबीरदास के शिष्य। इनका जन्म बांधवगढ़ जाति से बनिया थे। कबीरदास के परम शिष्य, जिसने विजक 1464 में संग्रह किया, संपादन किया। कबीरदास के
शिष्य बन अपनी अपार धन संपदा को बटा दिया, मतलब बांट दिया गरीबों को। और कबीरदास के बाद गद्दी का उत्तराधिकारी 20 वर्षों तक विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। इनके अनुयायियों की शाखा धर्मदासी शाखा या छत्तीसगढ़ी शाखा नाम से प्रसिद्ध है। धर्मदास की रचनाओं का संकलन धनी धर्मदास की वाणी नाम से संकलित है। प्रारंभ में ये सगुणी उपासक थे, बाद में कबीरपंथी बने। इनकी रचनाएं देखें तो अमर सुख निदान, स्वयं अपना जीवन चरित्र इन्होंने लिखा है इसमें। सुख निदान इनका चर्चित ग्रंथ है, सुख निदान। धर्मदास के बाद उनका पुत्र चूड़ामणि कबीर पंथ की गद्दी मिली, अर्थात यहाँ से फिर गद्दी परंपराएं आरंभ हो गई। अन्य प्रसिद्ध संत एवं उनका योगदान, उनमें है अपने अन्य संतों में संत लालदास अलवर के हैं। धौलीधूप गांव है इनका। 1540 से 1648 ईस्वी तक मुसलमान परिवार में जन्मे हैं। संत लालदास जी लालपंथ या लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अयोग्य शिष्यों के कारण कष्ट भी इनको झेलना पड़ा। समाधि स्थल इनका भरतपुर नगला ग्राम में है। इनकी रचनाएं देखें तो लालदास की चेतावनी नाम से संकलित है। अगले संत अपने पास है अक्षर अनन्य। शुक्ल जी ने 1653 ईस्वी के आसपास कायस्थ परिवार में इनका जन्म बताया है। कुछ दिन दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान भी रहे। महाराज छत्रसाल इनके प्रिय मित्र माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में राजयोग, धान योग, ध्यान योग, विज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, संस्कृत भाषा में रचित दुर्गा सप्तशती का हिंदी पदों में अनुवाद भी किया। तीसरे नंबर के अपने संत है संत बाबालाल। बाबालाली संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। शहजादा धारा सिखों के साथ इनका धार्मिक संलाप हुआ था। 10 वर्ष में बैरागी हो गए और गुरु की खोज चैतन्य स्वामी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। असरारे मार्फत ये धारा सिखों से वार्तालाप, इसमें नादिरुन्निकात अपने विचारों का इसमें संकलन है। इस प्रकार हमने संत पढ़े। इसके बाद में जो चौथा जो संत था वो संत प्राणनाथ हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं। मोस्टली संत आज हम पढ़े हैं। धन्यवाद।